नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, स्थानांतरण नीति के संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा 19 मई 2025 को। जैसा कि आप जानते भी हैं कि अभी राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति, जो कि वर्ष 2022 में जो नियम जारी किए गए थे, उन्हीं के आधार पर उन्हीं के अनुसार की जा रही है और उसके अंतर्गत अभी आवेदन वगैरह प्रारंभ है। शिक्षकों की अगर हम स्थानांतरण की बात करें तो जो भी अतिशेष शिक्षक है या फिर जो स्वैच्छिक रूप से स्थानांतरण चाहते हैं, ऐसे शिक्षक जो है इसके पूर्व के जो समय सारणी थी उसके अनुसार 16 तारीख तक, यानी कि 6 तारीख से लेकर तो 16 मई 2025 तक आवेदन कर सकते थे, किंतु 3 मई 2025 को एक परिपत्रक जारी किया गया था और उसके अंतर्गत जो समय सारणी जारी की गई थी उसमें तो 16 मई अंतिम तारीख थी, परंतु समय सारणी में आयुक्त लोक शिक्षण के पत्र दिनांक 15 मई 2025 के द्वारा स्वैच्छिक आवेदन हेतु जो अंतिम तिथि है उसे 21 मई 2025 नियत की गई है। अभी भी यही तिथि है, 21 मई 2025। आप ये जो तिथि है ये देख सकते हो। तो अभी स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत क्या हुआ, बड़ी संख्या में शिक्षकों के द्वारा वर्तमान उनकी जो मतलब जब वो कर रहे थे स्थानांतरण के लिए आवेदन, उस समय पे उनकी जो पदस्थ थी कि दिनांक है या विषय में परिवर्तन था या उच्च पद प्रभार के बाद में जो भी प्रविष्टियाँ थी वह उसमें सुधार आवश्यक था। तो शिक्षकों ने आवेदन प्रस्तुत किए गए। तो यहाँ पे लिखा है कि आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्त, संचालक या जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक सुधार के हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 106 एवं 107 में 13 मई 2025 के द्वारा निर्देशित भी किया गया है। अभी समस्त शिक्षकों को यह सूचित करने के लिए कहा गया है, चूंकि ये जो आवेदन है ये जो वरिष्ठतम अधिकारी महोदय है उन्हें प्रेषित है। तो उन्हें ये कहा गया है, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षकों को सूचित करें। तो क्या सूचित करने के लिए कहा गया है, देखिए, वे यदि स्वयं के द्वारा किए गए स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो ओटीपी के माध्यम से अपने आवेदन को पुनः अनलॉक करके आवेदन को पूर्णतः डिलीट कर सकते हैं अथवा संशोधित विकल्प चुनकर पुनः निर्धारित तिथि तक लॉक कर सकते हैं। अर्थात कुछ शिक्षक ऐसे थे जो स्वैच्छिक आवेदन के लिए आवेदन करना चाह रहे थे, उन्होंने कोशिश की है। कोशिश करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन था कि आपने अगर मान के चलो आवेदन भर दिया तो वह ड्राफ्ट में रहेगा, फिर उसको जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक वो मतलब आपका जो आवेदन है वो स्वीकृत नहीं होगा। एक बार लॉक हो गया तो फिर उसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं बचती थी। कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर स्कूल लॉक कर दिया, उसके बाद में उन्हें लगा कि नहीं, मतलब आवेदन नहीं करना चाहिए था, तो वो उसको अनलॉक कैसे करें वो देखना चाह रहे थे, परंतु वो कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपने ड्राफ्ट सेव करके रखे हैं पर लॉक नहीं किए हैं तो दिक्कत नहीं थी, पर जिसने लॉक कर दिया उसको फिर पीछे हटने का कोई ऑप्शन था नहीं, फिर मतलब वो आवेदन जो गया सो गया। परंतु अब सभी के लिए एक विकल्प किया गया है। जो कोई सुधार नहीं करना चाहते, जो बदलाव नहीं करना चाहते, उनके लिए ये कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने जो लॉक किया है वह जैसा का वैसा रहेगा। परंतु अगर कोई शिक्षक अपने किए हुए आवेदन को डिलीट करना चाहते हैं या फिर उस आवेदन में सुधार करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं कोई स्कूल, तो ऐसे सभी शिक्षक अपने ऑलरेडी लॉक किए गए आवेदन को पुनः अनलॉक कर सकते हैं और अनलॉक करने के बाद अगर उनको अपनी भरा हुआ जो आवेदन है उसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। अगर उसमें संशोधन करना है तो संशोधन करके फिर पुनः लॉक कर सकते हैं। दोनों विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और ये जो पुनः निर्धारित तिथि है अर्थात 21 मई 2025 यानी कि जो कल की डेट है तब तक ही करना है। और ऐसे अतिशेष शिक्षक जो त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अतिशेष है वे अपने स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन को सुधार या डिलीट कर सकते हैं। मतलब जो अतिशेष शिक्षक थे और उसके वजह से मतलब त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अतिशेष हो गए थे और करके उन्होंने कोई आवेदन कर दिया है और अब वो चाहते हैं कि मतलब स्वैच्छिक आवेदन ही था, स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ही था। अब अगर वो भी डिलीट करना चाहे तो डिलीट या परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन या सुधार
कर सकते हैं। यहाँ पे अतिशय शिक्षकों के संबंध में एक और यहाँ पे लिखा तो है, अतिशय शिक्षकों के संबंध में प्रक्रिया एवं समय सारिणी पृथक से प्रसारित की जाएगी। परंतु अतिशय शिक्षकों के संबंध में एक और नया कुछ आदेश या नया क्या बोल सकते हैं संशोधन, अतिशय किसको माना जाए उसके बारे में एक नया संशोधन भी चर्चा में है। और वो संशोधन ये है कि इसके पहले क्या होता था, अगर मान के चलो एक शाला है और उस शाला में 2 शिक्षक है, जिसमें से एक शिक्षक 2019 में पदस्थ है और दूसरे शिक्षक मान के चलो 2021 में पदस्थ है, और ऐसे और पद एक ही है और एक ही विषय में 2 शिक्षक कार्यरत है, 19 वाले एक और 21 वाले एक। तो ऐसे कंडीशन में अभी क्या होता था, दोनों रेगुलर टीचर है, तो उस कंडीशन में जो वरिष्ठ शिक्षक है अर्थात 2019 वाले हैं उन्हें अतिशेष माना गया था। अभी भी वही, इस कंडीशन में अभी भी वही अतिशेष माने जाएंगे। परंतु अगर किसी शाला में यही 2 शिक्षक है, परंतु जो दूसरे शिक्षक है वो 2021 वाले वो उच्च पद प्रभार से आए हैं, अगर वो उच्च पद प्रभार से आने के कारण जो पहले से पदस्थ शिक्षक थे वो अगर अतिशेष दिखा रहा है, तो अब उनको नहीं बल्कि जिस उच्च पद प्रभार में आए हुए शिक्षक के कारण वहाँ के पहले से कार्यरत शिक्षक अतिशेष हुई है, उनको नहीं बल्कि उच्च पद प्रभार से जो शिक्षक आए हैं चाहे वो जूनियर क्यों ना हो, उनको अतिशेष अभी माना जाएगा, ऐसी एक चर्चा में है। तो अभी ये तो कुल प्रक्रिया है साथियों। इसमें इसी प्रपत्र के साथ, इसी लेटर के साथ अनलॉक कैसे किया जाए अपना भरा हुआ आवेदन, उसका यूज़र मैनुअल भी है और साथ में संलग्न है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये जो प्रक्रिया है ये आप जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 या 3.0 है उसमें लॉगिन करके आप अपने आवेदन को आराम से ये पूरा क्या बोल सकते हैं अनलॉक करके डिलीट या संशोधन कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और उस पर OTP आएगा, तभी वो अनलॉक होगा। बाकी ये कंप्लीट जो प्रक्रिया है कि अनलॉक कैसे किया जाए उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो और बना रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी अगर इस वीडियो में पूरी बात अगर हम करेंगे तो ये एक बस निर्देश है। और अगर आपको पूरी प्रक्रिया जाननी है कि अनलॉक कैसे करा जाए और नया सुधार कैसे भरा जाए वगैरह, तो उसके लिए आप हमारी आगे की अगली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम डिटेल उसी पर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।